नंबर 2 को गिरफ्तार कर लिया, नंबर 3 को गिरफ्तार कर लिया, और उनको गिरफ्तार करने का तो मकसद इनका यही था कि मेरी गर्दन तक पहुंचना। आम आदमी पार्टी या यूं कहिए कि अरविंद केजरीवाल की चुनावों को लेकर रणनीति साफ है। ये इसलिए क्योंकि ये पार्टी वन मैन शो है। पार्टी में जो भी चलती है वो केजरीवाल की ही चलती है। इस पार्टी में दूसरे नंबर पर मनीष सिसोदिया नजर आते थे, लेकिन शराब घोटाले में उनके लंबे समय के लिए नप जाने के बाद अब केजरीवाल का कहा ही पार्टी का ब्रह्म वाक्य है। ये बात अलग है कि इसी घोटाले में अब केजरीवाल का भी नाम लिया जा रहा है और गिरफ्तारी की तलवार उनके सिर पर भी लटक सकती है। भगवंत मान कहने को पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनकी डोर भी राघव चड्ढा के जरिए केजरीवाल के हाथों में ही है। हाँ, तो अब फिर लौटते हैं देश के राज्यों में चुनावों को लेकर केजरीवाल की रणनीति पर। ये रणनीति है जिन जिन राज्यों में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर है, वहाँ तीसरे विकल्प के तौर पर जनता के सामने आपको पेश किया जाए। यहाँ जितने कार्यकर्ता आए हैं, मैं सबको कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को सरकार जरूर बनेगी। मध्य प्रदेश के अंदर आपकी सरकार जरूर बनेगी, झाड़ू से जरूर सफाई होगी। दिल्ली में कांग्रेस को हाशिए पर खिसकाने के बाद केजरीवाल को इस रणनीति का फायदा पंजाब में मिला। पंजाब में कांग्रेस और बीजेपी के साथ साथ भगवा पार्टी के बरसों सहयोगी रहे शिरोमणि अकाली दल बादल को भी धूल चटाकर आम आदमी पार्टी ने सत्ता पर कब्जा किया। आपने दिसंबर में गुजरात विधानसभा का चुनाव भी पूरी धमक के साथ लड़ा। हालांकि इस चुनाव में आम आदमी पार्टी को 182 सदस्यीय विधानसभा में सिर्फ 5 सीटों पर ही कामयाबी मिल सकी, लेकिन उसने कुल वोटों में से 12.92% वोट हासिल किए। साथ ही उसके चुनाव में उतरने से कांग्रेस की सीटें 2017 चुनाव की 77 सीटों की तुलना में घटकर मात्र 17 ही रह गईं। इसी रणनीति के तहत केजरीवाल ने इस साल होने जा रहे चुनावों में राजस्थान, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। इन चारों राज्यों में मोटे तौर पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही सीधा मुकाबला है। केजरीवाल की पार्टी का खास तौर पर राजस्थान में प्रदर्शन गौर करने काबिल होगा। यहाँ अभी कांग्रेस की सरकार है, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जिस तरह तनातनी है, ऐसी ही कुछ कांग्रेस नेताओं में पंजाब के पिछले विधानसभा चुनाव में देखने को मिली थी, जिसका भरपूर लाभ केजरीवाल की पार्टी ने वहां उठाया और बम्पर बहुमत से सत्ता में आई। पंजाब सरकार में जितने कच्चे मुलाजिम थे सारे पक्के कर दिए इन्होंने। अब राजस्थान में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। बेशक राजस्थान पंजाब नहीं है, लेकिन केजरीवाल कांग्रेस का खेल उसी तर्ज पर बिगाड़ सकते हैं जैसा कि उन्होंने गुजरात विधानसभा चुनाव में किया। कांग्रेस को दीवार पर लिखी इस इबारत को पढ़ना चाहिए कि उसे बीजेपी से टक्कर लेने के साथ केजरीवाल की पॉलिटिक्स से निपटने की भी ठोस रणनीति बनानी होगी, नहीं तो कमोवेश गुजरात जैसे ही नतीजे सामने आएंगे। पवार ममता की पार्टियां आउट, आम आदमी पार्टी इन। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को गुजरात विधानसभा चुनाव में बेशक 5 सीटों पर ही जीत मिली, लेकिन उस चुनाव का एक बड़ा फायदा अब इस पार्टी को मिला है। 26 नवंबर 2012 को हमारी पार्टी बनी, तब तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक एमएलए भी बन पाएगा। ये भी उम्मीद नहीं थी कि एक एमएलए बनेगा। और आज 10 साढ़े 10 साल के अंदर आम आदमी पार्टी देश की राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। आम आदमी पार्टी को अब राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया है। आपने गुजरात के साथ गोवा विधानसभा चुनाव भी लड़ा था। पंजाब में गए, हमने अपनी गारंटियों के नाम पे वोट मांगे। गोवा में गए, गुजरात में गए, अपनी गारंटियों के नाम पे काम पे वोट मांगे। दिल्ली और पंजाब में भी इसी पार्टी की सरकार है। 10 अप्रैल 2023 को चुनाव आयोग ने देश में राष्ट्रीय पार्टियों की नई स्थिति के बारे में ऐलान किया। आम आदमी पार्टी को जहां राष्ट्रीय पार्टी बनने की उपलब्धि हासिल हुई, वहीं शरद पवार एनसीपी और ममता बनर्जी टीएमसी जैसे दिग्गज राजनेताओं की पार्टियों और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी सीपीआई से यह दर्जा छीन लिया गया। अब देश में आपके अलावा 6 राष्ट्रीय पार्टियों में बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी, सीपीएम और उत्तर पूर्वी राज्यों वाली नेशनल पीपल्स पार्टी यानी एनपीपी शामिल हैं। इसके साथ ही देश में 56 स्टेट पार्टियां हैं।
जबकि सैकड़ों पार्टियों को सिर्फ राजनीतिक पार्टियों के तौर पर पंजीकृत किया गया है। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल करने के लिए किसी पार्टी को 4 या उससे ज्यादा राज्यों में लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव लड़ना होता है। इसके साथ ही इन चुनावों में उस पार्टी को कम से कम 6% वोट हासिल करने होते हैं। राष्ट्रीय पार्टी को पूरे देश में एक चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ने का मौका मिलता है। वह चुनाव चिन्ह किसी भी दूसरे दल को नहीं दिया जाता। अगर किसी राज्य में राष्ट्रीय पार्टी चुनाव लड़ रही है और वहां कोई क्षेत्रीय दल उसी पार्टी के चुनाव चिन्ह के साथ चुनावी मैदान में उतरता है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय पार्टी को ही वरीयता दी जाती है। चुनाव के वक्त राष्ट्रीय पार्टियों को पब्लिक ब्रॉडकास्टर यानी दूरदर्शन के टीवी चैनल पर मुफ्त में चुनाव प्रचार करने का समय दिया जाता है। अलग अलग पार्टियों को अलग अलग समय दिया जाता है। स्टेट पार्टियों को भी चुनाव प्रचार का समय दिया जाता है, लेकिन राष्ट्रीय पार्टियों को इसमें तरजीह मिलती है। हर राष्ट्रीय पार्टी 40 स्टार प्रचारक तय कर सकती है। इसके साथ ही राष्ट्रीय पार्टियों को सरकार की तरफ से दफ्तर बनाने के लिए जमीन मुहैया करवाई जाती है। स्लॉग ओवर। एक विदेशी ने मक्खन से सवाल किया, भारतीय महिलाओं के माथे पर हमेशा लाल बिंदी क्यों रहती है? मक्खन, ताकि वो हर चीज को रिकॉर्ड कर सके। देशनामा के लिए खुशदीप सहगल की रिपोर्ट। आपको ये वीडियो कैसा लगा, या अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। आपने देशनामा को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन के लिए घंटी वाला बटन दबा ही दिया होगा। फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।